कहाँ के लिए चले जा रहे हो? अपने राजा से जाकर के कह दो कि रामादल से अंगद नामक कपे आया है और अपने को दूत बताता है। चलो जाकर देखता हूँ। महाराज जय शंकर की। कहे महाराज एक रामादल से अंगद नाम का दूत आया है। रावण बोला कौन तू बतला अपना नाम, हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम। हे महाराज नमस्कार 10 सवाल दूंगा 4 जवाब जब हैं मेरे पास 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज में दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुतबाल राजवानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। हे महाराज आप मेरे पिता के मित्र हैं, मैं उन्हीं का बेटा हूँ आपके मित्र का, और आपसे कुछ कहने सुनने के लिए आया हूँ। जो तूने लिए 4 ही नाम, मैं कुछ समझा नहीं, कौन बात बोल रहा। हाँ ध्यान न हो कारण तो बुरी अवस्था थी जब मेरी पिता की काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए पिता को भूल गए। अरे लंकेश इसलिए बाल को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है पूछने की। भगनी श्री शूर्पणखा जी को, हे लंकेश जवाब दो, भगनी श्री शूर्पणखा जी को आप प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंबा तो यह है श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए लंकेश, अब जान गए राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाओ ध्यान जनकपुर को, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजराजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम है परमेश्वर हैं, बानर की तो गिनती क्या, सुर नर मन उनके अक्षर हैं। उनका ही सेवक अंगद है, कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अरे क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बाल का बालक है, क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बाल का बालक है। अरे होता गर्भ नट तेरा तो होता आज आकाश नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। अरे जिसने संहारा बाल भाग बेकार है उसका दास हुआ, जो मित्र पिता तेरे का था उस पे ना तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता, जो मेरी ओर मिला होता, तो देख तेरा प्रताप भांग तेरा कमल खिला होता। अब भी तू मुझ में मिल जाए तो तेरी जय शुभगत होगी, बड़े राज का लंका का कल कैसे नापद बन जाए। अरे लंकेश मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं यह बुद्धि और वीरता कहाँ। अरे सेनापति अगर चाहते हैं तो रामा दल में हाजिर हैं, 2-4 नहीं वहां सेनापति बनने के लिए काफी काबिल हैं। हे लंकेश वहां तो काफी लोग तैयार हैं सेनापति बनने के लिए, पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले कहने को, नारियां चुराई जाएं जहां ऐसे राज्य में रहने को, अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है।
सेनापति की तो क्या चलती, वह राज्य भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए, कीजिए संत रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। यह खूब समझ लीजिए राजन कि इस लंका में पांव रख चुके हैं, निश्चर से हीन करूंगा मैं, यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। अरे मेरे शरणागत भाई को भाई की भाग मांगते हैं, मिलते ही देते अबे लंकेश्वर जानते हैं। वो भक्त भविष्य नितर ही रामदल सोहा पाएगा, निश्चर से ही करूंगा ना प्रण कहाएगा। अरे तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है, जो जाता नहीं शरण उनकी वही यथार्थ में निश्चय है। अच्छा सिंह चाहते हो तो ने मुझे धिक्कारिए, पहली दो भेज भविष्य को सर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोरो से समुद्र का ना सके आ कोई लंका में, हनुमान का मान घटे भेजो रावण की सेवा। उस समय दमात्र सरगान होगी मानो की, कर जोरी मेरे राम लखन आधिक्य मांगे प्राणों की। बस यही या कुछ और अधिक, यह तो मांगे साधारण हैं, मैं उनसे जाकर कह दूंगा, मुझे चारों बातें मालूम हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का मालिक विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। पर हो चुकी हानियां जो अब तक, हे लंकेश, हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे। अरे लंकेश ध्यान से सुनना, जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी वह कटी नाक सुपर्णखा की किस प्रकार जोड़ी जाएगी। अरे मालिक तेरा ना बालिक है, वो नारी का दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई हर समय दुखी को रहता है। अरे नल नील और शिल्पी कोरे ना सीखे युद्ध में जाना हो, भक्त भविष्य मेरा भगत क्या जाने खरक खाना हो। अरे है तो कुछ एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया, क्या कहूं तोड़कर तीली को धोखे से पंची चला गया। अरे वे क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह सिर्फ चिट्टियां घुमाया करता है। अरे कपट ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाकर के सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। यह आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज नहीं कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा भी ना, शायद मुंह तक ना दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किसी और गया। लंकेश जिसकी बात करते हो सुनो, कुछ ज्ञात नहीं किस और गया, जा छुपा कौन से जंगल में जो तुझे खटकता है राजन,
है ही नहीं रामादल में। अरे तो तुझे ज्ञात नहीं, मैं काल चीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, मैं बोई नाग विष वाला हूं। अरे सूर्य देव संकेतों पर पूर्व से पश्चिम जाता है, इच्छा मेरी से पवन से ठंडाता है, गर्माता है। अरे मुस्ता जोधा मुस्ता पंडे ना सिर थमन में दूजा है, मैंने ही अपने शीश काट काट और शंकर को पूजा है। क्या कहा? शीश काट शंकर को पूजा है? अरे वाह रावण वाह। अरे जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है। यह तो मशहूर कहावत है, जो गरिया है बरसा कब है। श्रीमान ध्यान दिला दो। हे श्रीमान, आपने कभी राजा बलि के द्वार पर भी गए थे। श्रीमान बलि के द्वार पर गए थे, फिर वहां पर क्या हुआ था? श्रीमान कभी पाताल गए, बल राजा के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया था योद्धापन को। पर उस घुड़शाला में जो 10 मुंडों का, हे रावण जिस 10 शीश के गीत गाते हो तो सुनो। उस घुड़शाला में जो 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी बल को, खुद जाकर तुझे छुड़ाया था। पर उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी सब सानी किरकिरी कर दी थी। कुछ सुधिया धनुष महोत्सव में जब 100 पर बिंदी धरती थी। क्या कहा आपने? शीश काट लंकेश, क्या कहा आपने? शीश काट शंकर को भेंट चढ़ाए हैं। यदि काटे हैं तने इंद्रजाल तो योद्धा नहीं कहाए हैं। जतलाते बारंबार आप लंकेश, जतलाते बारंबार आप। मैं बड़ा हठी हूँ, विरोधी हूँ। बलिहारी यह भी तो कहिए कि मैं तेरे पिता का कैदी हूँ। क्यों? यह भी तो कह दिया करो कि मैं तेरे पिता का कैदी हूँ, जिसने 6 मास बगल में दाबा था। अरे मर्यादा के भीतर ही रहे, अधिकार न रात बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, ये होकर समझाने का। अरे वो दोनों आप निबटेंगे जिनमें छिड़ रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद, फिर क्यों लगा है। यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद शमशान नहीं होंगे। जब रणकी चंडी चेतेगी तो धरती शोणित में होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। अरे ये काहे रोग व्याकुल है, संधि संदेश पढ़ाते हैं, सच्चे जोधा कर देते हैं, फिर सर को नहीं झुका देते। तेरी दुर्नंद चंडता से बढ़कर वजन नहीं, तू राजदूत कहलाता है, ताकि देता सभा में दंड नहीं। फिर मैंने दिल में ठान ली, दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राज सभा से जाएगा उस समय मुझे मरवा दूंगा। मुझे मरवाने की बात करते हो लंकेश? ऐसा तो असंभव है। अरे ओ अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? जग में मनुष्य है जिस प्रकार, जल पर जिस तरह बबूला है। अरे तू अपनी सेकी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं लोगों को कभी
अन्यायी अधिक न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं तो अंत काल आयु रह जाती है। वह भी बुद्ध निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। जिन पापों ने अंधा किया तुझे वह अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। अरे उस जग में बाल राज से मिल सब मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम और हनुमत का काम बता देना। लेकिन लंका का राज विभीषण को ओ जाने वाले देता जा। श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ ही साथ लेते जा। और यह भी याद रखना मेरी भी सुन ले लंकानाथ। दशकंदर जो मैं कहता हूं वह भी सुन ले मेरी लंकानाथ। कौन कौन सी होंगी सती जो तेरे साथ। अरे तेरे इन परकट शब्दों ने मुझको जितना झकझोरा है। वो तब से कल का बालक है, बल बुद्ध ज्ञान में थोड़ा है। अरे गुणहीन बाप ने जब जाना, जब देश निकासा दिया उन्हें, वो नार तिरह में रोता है, उस दुख ने मुर्दा दिया उसे। अरे मेरे रंजीकन बिट्टान मानो बच्ची कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही गिलास कर जाते हैं। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता तो गौवध का पातक लगता है। यह सोच धरणी कर मारूं, क्रोधांगिन दबाए दबी नहीं। अचले स्वर का अपमान हुआ फिर भी अचला तू। अरे पकड़ा ठीक बांध रहे रस्सियां बांधने को लाओ। लोहे की गरम छड़ी करके सारा तरीका खुलवाओ। अरे मुखिया बलवान इधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ जाओ रामानंद को, भालू बांदर को आ जाओ। उन तपसी दोनों बच्चों को मेरे संग पकड़ लाओ। और ये कार भारी हो तो पुत्र मेघनाथ डूब जाओ। अरे वो झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्निपात हो गया तुझे। ले आऊं कोई बड़ा वैद्य जो चंद्रोदय दे खिला तुझे। अरे आंखों से देखा चमत्कार उन बनवासी के किंकर का। मेरे ही बल से अनुमान लगा उन राग वेंद्र बल सागर का। अरे लंका है गूलर फल समान, भनगों से निश्चर बसते हैं। बानर का तो स्वभाव है फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। हे लंकेश, बानर का तो स्वामी ऐसा है, वह तो फल खा करके पेड़ तोड़ता है। अरे क्या करे परिधि सागर को जो किसी काम के मेल करे। इसलिए दिवाकर दीपक से जाकर खेल करे। अरे वो तपसी गन्ना के समान मेरा निश्चल जैसे हाथी है। क्यों करे अजान के सी बातें, जान की साथी है। लंकेश कब तक समझाऊं तुझे, अनजान जान की अजान की। लंकेश कान खोल करके सुन लेना, अनजान जान की अजान की। अब जान जान की झांसी है, दे दे जान की, नहीं तो सुन जान की प्यासी है। यदि अबला को कल पाएगा तो तू कल कभी नहीं पाएगा। बात की बात को का बदला अगर आज नहीं तो कल पाएगा। जिन असुरों के गुण तू गाता है यह तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखो इनमें कितना बल है। अरे मेरा यह पाँव चलाए मान,
यदि कोई असुर उठा गया तो रामचंद्र जी भी लौट जाएंगे। सीता को मैं हार गया। बोल सियापत रामचंद्र की। लंका के वीरों, इसने पैर जमा दिया है, उसे उठाकर फेंक दो दूर गिरे लंका ले जाकर। महाराज आपका ओझा समुद्र में फेंक दूं? फेंक दो। नहीं फेंका तो मुझे उठा के फेंकना पड़ेगा जी। ठीक है, और मैं उठा के फेंकता हूं इसे। ये नहीं उठाए तो इसका पैर। हे लंकेश, अरे सेवक के पैर पकड़, क्यों तू अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? उनमें लज्जा क्यों खाता है? क्या होगा मेरे पैर पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अरे हट भाग, आते भाग जा, अन्यथा बुरा पाएगा। जो तू अब जीत चलाएगा तो मैं दरबार चलाऊंगा। यह क्या चित्त को श्रीमान करें? मैं मित्र पुत्र हूँ महाराज, त्रुटियों पर अपना ध्यान करें। रे जाओ जल्दी ही कोई, मिर्चों का नाश शीघ्र लाओ। राजा पर प्रेत सवार हुआ, स्याना ही कोई बुलवाओ। अरे हट जाके दे तपसी बच्चों से, तत्पर हो मैं रण करने को। वे उल्टे पैरों भाग जाएं, क्यों आए करने मरने को। जाके दे तपसी बच्चों से रण करने के लिए मैं तैयार हूं। श्री महाराज नाराज ना हो। हे लंकेश, ठीक है, आपका मैंने बल भी देख लिया, लंका नगरी को भी देख लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ समझाने के योग्य नहीं है। श्री महाराज नाराज ना हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना मेरी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। जिस तन पर है अभिमान तुझे, वह एक दिवस छूट जाएगा। यह खिला बसंत का उपवन, एक दिन लुट जाएगा। जो मिट्टी ही है मिट्टी ही है, बतलाओ वह मूरत कैसी। जो एक रंग में रंगे नहीं, उसकी रंगत कैसी। जो वस्तु सर्वदा मिथ्या है, उसमें अनुराग बढ़ाना क्या। जल जाए कृष्ण में जो बिरवा, उसको जल से सिंचवाना क्या। हे लंकेश, यह धरा धाम धान सभी जाएंगे, रावण साथ नहीं है। यही समय यदि निकल गया तो फिर आएगा बात नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि को संभालो और भगवान श्री राम की शरण में आ जाओ। ठीक है लंकेश, आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं चलता हूं। बोल श्याम रामचंद्र की।
फिर ना प्रभु प्रणाम करता हूं मैं आपको। अंगद ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। हे अंगद बाल तने कौत मोही तात सत्य कहूं पूछो कोई। हे अंगद, कहिए प्रभु। आपने अपने बल का उन्हें परिचय दिया। हाँ प्रभु, मैंने पहली बार तो उस लंकेश के लिए समझाया। मैंने सभी तरह से बुद्धि से, रणनीति से और धर्म नीति से समझा करके देख लिया, लेकिन उसकी एक बात समझ में नहीं आई। वह तो अपने चक्कर में सारी लंका नगरी का नाश करा करके ही मानेगा। मैंने अपना बल भी दिखलाया था प्रभु। जो मैंने शीश फेंके थे वह उसी लंकेश रावण के थे। धर्महीन प्रभु पद निरख काल विवश 10 शीस ते पर हर गुना आयो सुनो कौशलाधीश। हे प्रभु, मैंने लंकेश के लिए राजनीति, धर्मनीति और कूटनीति सभी तरह से समझाया, लेकिन उसकी चारों नीतियों में से समझ में नहीं आया। और प्रभु, वह तो युद्ध के लिए तैयार है, युद्ध ही चाहता है। संधि करने के लिए तो उसने साफ मना कर दिया। अब तो प्रभु यही आज्ञा दीजिए, सेना से कहो सेना तैयार हो और हम लंका पर चढ़ाई करें। ठीक है। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमस्त हुआ है लंका पर, उसका फल उसको चखना है। पड़ती है चोट मनुष्यता पर, शोणित की नदियां बहने से, पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से।